हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ क्यूबिक और आइकोसाहेड्रल्स की। फिर आपकी कंप्लीट हो जाएंगी सारी जितनी भी स्प्लिटिंग है, जैसे हम टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, पिरामिडल, टीबीपी, ऑल थिंग्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर सेकंड यूनिट की जो स्प्लिटिंग के टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम स्प्लिटिंग डिस्कस करेंगे क्यूबिक में। एज यू जनरल पता है कि जब कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा तो सारे डी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं। तो ये आपके जैसे स्टार्टिंग सारे डीजनरेट हैं आपके, ये हो गया। बाद में आपकी जब स्प्लिटिंग है वो देखी गई तो उसमें क्या मिलता है आपका कि जो 1 मिनट डी जेड स्क्वेयर वाला ऑर्बिटल और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, जो आपके नॉन एक्चुअल ऑर्बिटल दो हैं, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और आपके डी जेड स्क्वेयर, इनकी एनर्जी कम होती है, ये ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं और इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ऊपर मिलते हैं इन तीनों की डी एक्स जेड, डी एक्स वाई और डी वाई जेड, ठीक है, ये तीनों ऑर्बिटल की। तो ये होता है आपका क्यूबिक का। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछता, कई बार यही पूछ लेता है कि एनर्जी सबसे ज्यादा कि मान लिया कि क्यूबिक ज्योमेट्री है तो कौन सा डी ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है, कौन से की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो आपको स्प्लिटिंग का आइडिया होना चाहिए कि क्या पैटर्न रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे रहता है, देन आपका डी एक्स जेड ऊपर और डी एक्स वाई और वाई जेड रहता है। ये तो है आपका क्यूबिक का। फिर आपसे पूछते हैं कि आइकोसाहेड्रल, इसमें आपके 20 फेसिस होते हैं, ठीक है, और इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, नो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। तो आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन में आ भी सकता है कि आइकोसाहेड्रल दे दिया, अगर आपका कंप्यूटर एग्जाम्स में पूछेगा और वहाँ पे दे दिया कि भाई डी एक्स वाई है, डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या नो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी हमने स्प्लिटिंग किया सब में होती है, बट आइकोसाहेड्रल में नहीं होती। फेसिस इसके 20, इसमें कोई भी डी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होता। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और ये क्यूबिक का था। फिर एक और आपके सिलेबस में तो इतना नहीं दे रखा, डोडेकाहेड्रन का होता है। उसमें क्या होता है, सबसे नीचे डी जेड स्क्वायर होता है। फिर हम बता देते हैं आपकी नॉलेज के लिए, वैसे आपके सिलेबस में वो है नहीं। तो डोडेकाहेड्रन में क्या होता है, सबसे नीचे आपका डी जेड स्क्वायर होता है, फिर आपका होता है डी एक्स वाई, देन इसके बाद होता है आपका डी एक्स जेड और डी वाई जेड वाले ऑर्बिटल, और सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हम किसका डिस्कस कर रहे हैं, आपका डोडेकाहेड्रन का, ठीक है, डोडेकाहेड्रन। आपको अगर आप करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो। डोडेकाहेड्रन है। सबसे पहले आपको थिंग्स ध्यान रखनी है कि जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है, सबसे एनर्जी कम होती है उसकी, तो डी जेड स्क्वायर आएगा। देन उसके बाद डी एक्स वाई वाला ऑर्बिटल, फिर डी एक्स जेड, डी वाई जेड, देन आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने सारी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर चुकी है। आप एक बार अपने नोट्स बनाएंगे तो अच्छी बात है, रिवाइज करो बस। उसमें ये अगर नहीं भी ध्यान रखता, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यू होती है। हमने देखा था कि जैसे ऑक्टाहेड्रल में आपका T2G नीचे रहता है और EG ऊपर, तो इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी कि कितनी होती है, जैसे 0.4, इसकी 0.6। तो आपको कैलकुलेशन पूछता है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में ही पूछता है। और जितने भी हमने डिस्कस किए उनमें ये वैल्यू नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछता है कि कौन सा डी ऑर्बिटल एनर्जी कम होती है, कौन सी की ज्यादा होती है। तो स्प्लिटिंग का आपको पैटर्न पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो सारी स्प्लिटिंग हमने जो सिलेबस में नहीं थी वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक की कंटिन्यू रखनी है या एनी अदर टॉपिक, कौन सा हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग। फिजिकल भी हमने क्वांटम स्टार्ट करके वो भी रहती है अभी, उसको भी ट्राई करेंगे कि कंप्लीट कर पाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।